वेलकम बैक टू सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स। सॉलिडवर्क्स के आज के इस 28वें ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सॉलिडवर्क्स ब्लॉक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने सॉलिडवर्क्स के अंदर क्रेन मैकेनिज़्म को सॉलिडवर्क्स ब्लॉक्स की मदद से बनाया था। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज़्म को सॉलिडवर्क्स ब्लॉक्स में डिज़ाइन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि एक कैम है और इसके साथ साथ एक फॉलोअर है जो कि एनिमेट हो रहा है, और इसके साथ साथ मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2D स्केचेस की मदद से बनाया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल बनानी है पार्ट मोड के अंदर, और फ्रंट प्लेन को चूज़ करके स्केच को स्टार्ट करना है। हमें यहाँ से एक सर्कल को स्टार्ट करना है और एक सर्कल हम एक और प्लेस करेंगे। इसी तरह एक सर्कल हम इसके साथ और प्लेस करेंगे। हम एक लाइन लगाएंगे जो इन दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट रिलेशन बनाएगी। इसी तरह हम एक लाइन इधर भी लगाएंगे। ट्रिम कमांड की मदद से हम एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देंगे। अब हमारा जो कैम है वो रेडी है। अब हम इसको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार स्क्रीन पर नज़र आएगी। यहाँ पर हम मेक ब्लॉक के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के अंदर आकर ओके के ऊपर क्लिक करें तो अब ये हमारा जो स्केच है वो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। अब हम जो इसको रोटेट करवाएंगे तो ये फिक्स पॉइंट के लॉन्ग रोटेट करेगा। ये हमारी कैम थी। अब हम इसके बाद इसका फॉलोअर डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से सर्कल को चूज़ करना है, और सर्कल लगाने के बाद हमें एक लाइन लगानी है। एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम करेंगे और इसके बाद हम एक रेक्टेंगल प्लेस करेंगे इसकी शाफ्ट के तौर पर। इस लाइन को सिलेक्ट करें और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करें, और यहाँ से हम रिलेशन सेलेक्ट करेंगे मिड पॉइंट। तो ये उसके मिड पॉइंट के साथ जाकर मिल जाएगी। तो ये अब हमारा जो फॉलोअर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको भी स्केच को ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मेक ब्लॉक के ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके कर देंगे तो ये हमारा ये जो स्केच है ये भी ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाने के लिए इसके एक सेंटर पॉइंट को चूज़ करें और यहाँ से एक सेंटर पॉइंट चूज़ करें और मेक वर्टिकल रिलेशन प्लेस कर दें। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब इसके बाद हमने ये जो हमारी कैम है इसकी आउटर पैराफरी के ऊपर इसके इस सर्कल को साथ में कॉन्टैक्ट में लाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक पाथ बनाना होगा। तो पाथ बनाने के लिए आप सर्च बार के अंदर आएँ और पाथ लिखें, एंटर करें और मेक पाथ के ऑप्शन को चूज़ करें। तो अब आप ये देखें अभी ये सिलेक्शन नहीं हो रही क्योंकि अभी ये एडिट मोड के अंदर नहीं है। उसके लिए आप ब्लॉक 1 के अंदर आएँ और एडिट ब्लॉक के ऑप्शन को चूज़ करें। अब आप पाथ सिलेक्ट करें और इस सर्कल, इस लाइन, इस सर्कल और इस लाइन को चूज़ करें, ओके करें। तो अब ये एक पाथ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें सर्कल के अब पहले तो हम ब्लॉक में से एग्ज़िट हो जाएंगे। उसके बाद हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों के दरमियान में एक टेंजेंट रिलेशन बना देंगे। ओके, स्केच में से एग्ज़िट हो जाएंगे। अब हम जब इसको एनिमेट करेंगे तो अब आप ये देखेंगे ये बिल्कुल उसके पेरीफेरी के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर है और एनिमेट होता हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम कैम और फॉलोअर मैकेनिज़्म को भी सॉलिडवर्क्स के अंदर ब्लॉक की मदद से एनिमेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम एक नए मैकेनिज़्म के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।